हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर 12th क्लास के जो आपका रेनबो इंग्लिश है और उसी से हम अगला कविता लेकर के आए हैं। वो कविता के देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, नाम है आयन एपिताफ। पहले हम जानते हैं कि ये आयन एपिताफ के बारे में हम पहले जानेंगे कि ये आयन एपिताफ के मतलब क्या होता है। फिर अबाउट पोएट के बारे में जान लेंगे, कवि के बारे में। उसके बाद में हम लोग जानेंगे थीम ऑफ द पोएम, कविता के क्या विषय है। तब पहले हम जानते हैं अबाउट पोएट, कवि के बारे में। तब कवि का जो जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में इंग्लैंड के आर्केंट शहर के और चार्लटन नामक गांव में जन्म हुआ था वाल्टर डे ला मरे का। फिर से बोल रहे हैं, वाल्टर डे ला मरे का जन्म 1873 ईस्वी में इंग्लैंड के आर्केंट शहर के और एक चार्लटन नामक और जगह था, गांव था, वहीं पर जन्म हुआ था वाल्टर डे ला मरे और का 1873 ईस्वी में। आप वाल्टर डे ला मरे या फिर वाल्टर डे ला मेयर भी पढ़ सकते हैं। और मृत्यु हुआ था और 1956 ईस्वी में। कब हुआ मृत्यु? 1956 ईस्वी में हुआ। अब हम जानते हैं और भी अबाउट पोएट के बारे में जानते हैं कि ये किसके लिए फेमस हैं। तो यदि वो कहेगा कि आपका और कि वाल्टर डे ला मरे जो है किसके लिए फेमस है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के और छोटे छोटे कविताओं को और लिखने के लिए जाने जाते हैं वाल्टर डे ला मरे। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन मतलब चिल्ड्रेन्स पोएम के लिए जाने जाते हैं। चिल्ड्रेन्स पोएम जो आपका बच्चों के जो कविता होता है और उसी के लिए और ये फेमस हैं। तो चिल्ड्रेन्स पोएम के लिए आपका इनामी है। अब हम जानते हैं कुछ कुछ कृतियां जो आपको हम बोले कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन क्या होता है। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन आपका जैसे बच्चों को कविताओं को लिखने के लिए जाने जाते हैं, छोटे छोटे कविताओं को लिखने, जैसे लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जॉनी जॉनी, यस पापा, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो वो सब बच्चों का कविताओं को लिखने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है वाल्टर डे ला मरे। अच्छा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन ये कुछ कुछ किताब लिखे हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, ये दो को इनका फेमस कृतियां हैं और वो लिखा गया है आपका वाल्टर डे ला मरे के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो ये आपका हुआ अबाउट पोएट। अब हम जानते हैं थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का विषय क्या है। तो इस कविता का विषय आपका है आयन एपिताफ। आयन एपिताफ आपका जो हेडिंग है और इसका मतलब क्या हो रहा है ये आपको समझिए। एपिताफ के मतलब होता है, एपिताफ शब्द जो है आपका एपिटब से बना है। एपिटब हम किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, जब कोई आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसके लिए हम क्या करते हैं, और शब्द गृह जहां पर हम उस मुर्दा को जाकर के दफनाते हैं वहां पर हम शिलालेख बनवाते हैं। शिलालेख के मतलब इस रूप में हम बनवाते हैं, देखिए इस रूप में बनवाते हैं और ये इसको हम कहते हैं एपिटब। ये देखिए आपका कब्र है और इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं और इसमें लिखते हैं जैसे मतलब स्वर्गीय और जो उसका नाम है इस रूप में हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं। इसको हम कहते हैं और एपिटब, क्या कहते हैं, एपिटब। और इसी एपिटब से बना है एपिताफ। ये देखिए एपिताफ के मतलब होता है सब भी होता है। तो ये देखिए आपका एपिटब की कहानी है, मतलब कि शिलालेख है। और यहाँ पर जैसे है कहते हैं कवि वाल्टर डे ला मरे जो है आपका पश्चिमी इंग्लैंड में जहाँ पर वो रहते थे, तो वहाँ पर जो है एक सुंदर युवती, कहते हैं कि वह पश्चिमी इंग्लैंड में वैसा सुंदर युवती है ही नहीं थी और वैसा ही सुंदर युवती जो है बिल्कुल चंचल स्वभाव के थी। वो यहाँ से वहाँ मतलब कि आया जाया करती थी घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मतलब बिल्कुल मस्त मौला थी। मतलब कि उसको किसी प्रकार के कोई टेंशन, कोई और परेशानी नहीं, बिल्कुल खुश और अपने जिंदगी को जी रही थी। उसी के बारे में जो है और कभी कहता है कि एक दिन अचानक क्या हो जाती है, वो स्त्री और का देहांत हो जाता है। मतलब शायद स्त्री और का जब देहांत होता है तो शायद कभी ऐसा इसलिए उस स्त्री के बारे में कहता है और ताकि लगता है उस और कभी को उस स्त्री से ज्यादा लगाव होगा, प्यार होगा, यानी कि उसको याद करता होगा, मिलता जुलता होगा। तो कहते हैं कि कभी और उसके बारे में और कि जब वो स्त्री क्या हो जाएगी, मतलब वो मर जाएगी, तो उसको याद करने वाला और कोई नहीं रहेगा। यानी कि वो स्त्री इतना चंचल स्वभाव की थी, लोगों को मन और मोहने वाली थी। और आपको हम बताएंगे कि हर्ट वाज सी
यानी कि वो इश्कबाज थी, दिल वाली लड़की थी। ऐसा नहीं है कि सब लड़की दिल वाली नहीं होती है, और लड़का दिल वाला बिना दिल के होता है, सबके पास दिल होता है। तो ये सख्त दिल वाली थी, मतलब चंचल थी, जिसको वैसा स्वभाव के, और इश्कबाज थी। इश्कबाज हम किसको कहते हैं? जो हर हमेशा जो आपका प्यार में पागल रहता है, दीवाना रहता है, उसको हम कहते हैं इश्कबाज। तो उसी के बारे में है, और कहते हैं उसका सुंदरता के बारे में कहते हैं कि इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी, और कि वैसा जो है पश्चिमी इंग्लैंड में कोई स्त्री नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। और कभी कहते हैं कि इस केस में और ऐसी स्थिति में और यदि हम मर जाएंगे तो उसको याद करने वाला कौन रहेगा? तो वही स्त्री क्या हो जाती है, एक दिन और मर जाती है, और मर जाने के बाद उसका शिलालेख के पास, उसका कब्र के पास जा करके बैठता है और उसको याद करता है। और उसी के बारे में आर्य देखिए कविता लिख दिया है। बताइए, वो कहता है जब हम मर जाएंगे तो कौन याद करेगा? हम लोग तो याद करने वाला तो है ये हैं, हम लोग देखिए अभी याद कर रहे हैं, हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं इसको। तो इसे ये थीम ऑफ द पोएम है। तो आप स्टेंजा से हम बढ़ते हैं। आपका ये स्टेंजा क्या कहता है ये आपको इसमें समझ में आ जाएगा। हेयर लाइट, हेयर का प्रयोग किया जाता है किसी प्लेस को दर्शाने के लिए, स्थान को दर्शाने के लिए। ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, हेयर का मतलब होता है स्थान। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? वैसा क्रिया विशेषण जो आपको स्थान बतलाता हो उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब कि एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कह सकते हैं? जैसे वेयर से प्रश्न करेंगे, आंसर मिल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे एगो गाना आया था कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो कहता है कि आसमान मेरा पत्नी के नाम है। अब बताइए, तो पत्नी के ऊपर तो रहन करता है लोग। तो यहाँ पर हो रहा है हेयर का प्रयोग, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो आसमान कहाँ? तो देखिए नीचे। तो आपका नीचे जो आपका जो आएगा ना वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो ये देखिए आपका हेयर जो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पर देखिए हेयर के मतलब होता है वहां स्थान, जगह के नाम। कहता है आर की हेयर लाइज, लाइक के मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन लाइज के मतलब होता है यहाँ पर लेटी हुई है, यहाँ पर यह अर्थ दे रहा है। कहता है हेयर लाइज आ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ लेटी हुई है और वो सबसे सुंदर स्त्री लेटी हुई है। ये देखिए आपका सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किए हैं। डिग्री भी आपको हम पढ़ाएंगे ग्रामर में कि डिग्री क्या है। ये देखिए आपका डिग्री किसको कहा जाता है? वैसा अध्याय जिसमें गुण या दोष का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है डिग्री। और डिग्री 3 प्रकार के होता है, और वो पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जब किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से पेश किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे मैं अच्छा हूं तो आई एम गुड, मतलब आई एम गुड बोले हैं तो मैं अच्छा हूं, तो सिर्फ मैं अच्छा हूं। ऐसा हम नहीं बोले कि मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं, नहीं, मैं अच्छा हूं। साधारण रूप से हम पेश किए गुण या दोष को। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी के गुण या दोष को किसी से तुलना करवाया जाए, किसी से तुलना कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैं तुमसे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन यू। अरे थोड़ा बहुत भी होंगे ने तो पर भी तो अच्छा हम बोल रहे हैं ना कि मैं तुमसे अच्छा हूं, तो आई एम बेटर देन यू। अच्छा, मैं तुमसे लंबा हूं, आई एम टॉलर देन यू। अरे थोड़ा सा भी होंगे लेकिन तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं? जैसे जब किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है और कि वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, उसके जैसा हो ही नहीं सकता कोई दूसरा, तो उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, मतलब मेरे जितना और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है, उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यू आर द टॉलेस्ट, जैसे आप जो है सबसे और लंबा हैं, तो देखिए आपके जैसा कोई लंबा हो ही नहीं सकता। यू आर द स्मार्टेस्ट बॉय, और आप सोच के देखिए यू आर द स्मार्टेस्ट बॉय बोले हैं कि आप जो हैं सबसे सुंदर लड़का हैं, तो इसका मतलब आपके जैसा कोई सुंदर लड़का हो ही नहीं सकता है। तो जब किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ हो जाए तो उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। चलिए सुपरलेटिव डिग्री और भी आपको हम समझा देते हैं, देखिए कैसे हम समझेंगे। तो देखिए जैसे मान लिया जाए, और ये देखिए आपका एक तराजू है, ये देखिए आपका हम तराजू बना दिए हैं, और इधर भी देखिए आपको हम तराजू बना दिए हैं। ये देखिए आपको तराजू है, ये तराजू है। इसमें से यदि जो कोई पसघा नहीं रहेगा तो दोनों साइड तो बराबर रहेगा कि नहीं? दोनों साइड बराबर रहेगा ना जी। तो ये देखिए जब दोनों साइड बराबर रहेगा
तो ये देखिए आपका पॉजिटिव डिग्री होगा जब किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से पेश किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री। तो ये देखिए साधारण ढंग से पेश किया जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, इधर चढ़ाएंगे 100 ग्राम, इधर कुछ नहीं चढ़ाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, कंपेरिजन हो जाएगा। एगो नीचे आएगा, एगो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो ये देखिए आपका हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री। अच्छा, अब देखिए इधर 1 kg चढ़ाएंगे और इधर कुछ नहीं चढ़ाएंगे, तो बताइए ई चल जाएगा पूरा नीचे और ई चल जाएगा पूरा ऊपर, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ हो गया कि नहीं, वो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो देखिए डिग्री आपको 1 मिनट में हम समझा देंगे। तो इसलिए यहां पर ही देखिए आपका जो है कहता मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी। और क्या ऐसा आप सोच रहे होंगे कि लगा कि मतलब बड़ा होते कि अंधारवा में मतलब कि बिना और लालटेन जलैले, बिना बल्ब जलैले मतलब कि वो इंजोर हो जाता है, ऐसा तो ऐसा कभी कह रहा है कि वह बहुत सुंदर थी और हो सकता है कि वो जलवे करती होगी, इसलिए तो कभी मोस्ट प्रयोग किया है। कहता है हेयर लाइट अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर लेटी हुई है और वो सबसे सुंदर स्त्री लेटी हुई है। कहता है लाइट ऑफ अ स्टेप, लाइट ऑफ अ स्टेप के मतलब होता है ये चंचल स्वभाव के थी, हंसमुख स्वभाव के थी। हंसमुख के मतलब होता है बिल्कुल हंसने वाली, और हमेशा अपने चेहरे पर से और मुस्कुराहट कभी नहीं गायब और होने देना चाहिए। कहता है कि जरी सुन, यदि आप मुस्कुरा करके यदि आप जीते हैं तो आपका लाइफ बढ़िया होता है। आप सोच के देखिए ना कि थोड़ा सा कोई भी यदि कैमरा वाला, फोटो वाला क्या करता है, और कि जहां पर भी जाते हैं आप लोग और फोटो खिंचवाने के लिए, तो कहता है स्माइल प्लीज, आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। देखिए तो आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराने की वजह से और आपका फोटो कितना सुंदर आता है। अब आप पूरा जिंदगी भर यदि आप मुस्कुराते रहिएगा तो आप सोच के देखिए तो आपका चेहरा कितना सुंदर लगेगा। आपको कविता इसी में पढ़ाएंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कि आप खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। तो देखिए खुश, कहता है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट बाज सी, कहता है ने कि वो जो लेडी जो थी ने और वो चंचल स्वभाव के थी, खुश मिजाज थी, बिल्कुल मस्त में इधर उधर दम घूमते रहती थी। बहुत सारा लड़कियां भी होती है और जो खुश मिजाज के, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, और विदाउट टेंशन के एकदम फ्री मूड से घूमते रहती है। लड़का में भी होता है विदाउट टेंशन, बिल्कुल एकदम टेंशन उसन कुछ नहीं लेगा एकदम बिल्कुल। वो जो होता है ना उसका आयु बढ़ जाता है खुश रहने। इसलिए तो कहते हैं अरे उदास होने के लिए उम्र बड़ी है, उदास होने के लिए उम्र बड़ी है, नजर उठाओ और सामने जिंदगी खड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। और अपने मुस्कुराहट को होठों से मत जाने देना, अपनी मुस्कुराहट को होठों से मत जाने देना, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के और पीछे दुनिया पड़ी है। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने हंसी को, अपने खुशी को और होठों से नहीं जाने देना है। आपके मुस्कुराहट के पीछे पूरा दुनिया है। इसलिए ये देखिए जो महिला थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट बासी, कहते हैं कि वो जो आपका जो महिला थी और वो चंचल स्वभाव के थी, एंड हर्ट बासी, और कहते हैं और कि इश्कबाज थी, यानी प्यार मोहब्बत करने वाली थी। ये हर्ट बासी, दिल वाली थी। कहता है कभी आई थिंक, मैं सोचता हूं, सी बाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब देखिए फिर सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया है, सी बाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी वह बहुत सुंदर लेडी थी। इतना सुंदर और कि वैसा पश्चिमी देश में, पश्चिमी इंग्लैंड में वैसा कोई स्त्री और नजर नहीं आया था कवि के नजरों में। इसलिए देखिए सुंदरता के बारे में वर्णन किया, जबकि आपका सुंदरता सब दिन के लिए नहीं रहता है। मनुष्य के आत्मा नहीं मरता, आवाज नहीं मरता और सुंदरता भी नहीं मरता। लेकिन हाँ, सुंदरता क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप क्या होता है और कि आपका समय बीतते जाता है, आपका उम्र घटते जाता है, उम्र आपका घटता है, घटते जाता है, उसी प्रकार से आपका सुंदरता भी नष्ट होते जाता है। वेनिसेस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेनिसेस, आपको हम बताएंगे कि देखिए वेनिसेस कहाँ लिखा हुआ है, वेनिसेस, वेनिसेस, देखिए वेनिसेस यहां लिखा हुआ है, बट ब्यूटी वेनिसेस, कहता है ना कि जब सुंदरता आपका धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सभी लोग को ऐसा नहीं है, जैसे अभी आप लोग जवान हैं, यदि आप लोग अभी जवान होंगे तो वैसा स्थिति में आपका सुंदरता, आपका जो क्लोजन होता है त्वचा का, और वो क्या होता है, हार्ड होता है, टाइट होता है, तो आप लोग देखने में सुंदर लगते हैं। आइसनो पाउडर आप लगाते हैं, उससे आपको क्या हो जाता है, सुंदरता बढ़ जाता है। लेकिन आप बताइए जब आप बूढ़ा हो जाएगा, जब आप बूढ़ी हो जाइएगा, आप बताइए तो आपका त्वचा स्किन छोड़ देगा इससे, तो वैसा स्थिति में आप कितना हो आइसनो पाउडर लगा लीजिएगा तो आपको क्या लगता है, वो त्वचा सड़ जाएगा और बिल्कुल फेशियल कराने से क्या लगता है आप सुंदर हो जाएगा? नहीं।
यानी आप कितना हो भी कुछ कर लीजिएगा तो आपका जैसा शरीर रहेगा, जैसा आपका स्किन रहेगा वैसने रहेगा। कहता आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर स्त्री थी। कहता है दैट आर रिवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, और वो किस कहाँ के थी, और वो थी आपका पश्चिमी देश के, पश्चिमी इंग्लैंड के। कहता है बट ब्यूटी और वेनिसेस ब्यूटी पासेस, कहता है बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, कहता है समय के अनुसार जो होता है ना, और वेनिसेस मतलब होता है उसका सुंदरता जो होता है ना, और वो गुजर जाता है, चला जाता है, खत्म हो जाता है। ये देखिए बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, ये देखिए ब्यूटी आपको हम बताएंगे ग्रामर में, और ग्रामर में जैसे फेमिनिन, ये देखिए आपका फेमिनिन, फेमिनिन कौन सा शब्द से बना है, तो फेमिना से बना है, फेमिना से, और फेमिना का मतलब क्या होता है, ब्यूटी। ये देखिए आपका होता है ब्यूटी, और जिसमें स्त्रियों के बारे में हम क्या करते हैं, स्त्रियों के बारे में अध्ययन करते हुए देखिए फेमिनिन नाउन, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है, और इसका मतलब होता है ब्यूटी, और यहीं से आपका ब्यूटी निकल करके आया है। और जो हर जगहों पर देखिए लिखा हुआ रहता है ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ रहता है, और ब्यूटी पार्लर इसलिए लिखा हुआ रहता है ताकि उसमें महिलाओं के लिए और सुंदरता, उसमें सजने संवरने और के लिए जाती है। तो वो देखिए वहां से ब्यूटी पार्लर बना है। तो देखिए बट ब्यूटी वेनिसेस और ब्यूटी पासेस, कहता हाउ इवर आर इट बी, कहता इस संदर्भ में कहता है एंड वेन आई क्रम्बल, वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल के मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, मर जाना, कहता है कभी, और कि जब मैं और क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, वेन आई क्रम्बल, जब मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो कहते हैं हु विल रिमेंबर, तो इसे कौन याद करेगा। यानी ये जो स्त्री जो थी पश्चिम इंग्लैंड के जो सबसे सुंदर थी, और कहता है कभी कि उसको कौन याद करेगा, जो इतना चंचल थी, इतना हंसमुख थी, उसको कौन याद करेगा। कहता है दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, और जो लेडी थी कहाँ के, बेस्ट कंट्री के, कहाँ की लेडी थी, बेस्ट कंट्री के। तो ये देखिए आपका कविता था, और ये कविता में हम आपको सब कुछ बताएं, और आपका पहला अबाउट पोएट बताएं, एपिताफ के मतलब क्या होता है ये आपको हम ये बताएं। एपिताफ जो आपका बना है, और एपिताफ के मतलब होता है सब, और एपिताफ जो शब्द है एपिटब से बना है। एपिटब क्या होता है, जब मर जाता है लोग उसको दफना दिया जाता है और गढ़ दिया जाता है, और वहां पर शिलालेख बनवाते हैं, उसको हम कहते हैं एपिटब। और उसी के बारे में जो है कवि जो है और उस लेडी के बारे में वर्णन किया है। चलिए, तो हमको आशा है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको और पसंद आया होगा, ये हमारा लेसन पसंद आया होगा। यदि जो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी आपका पढ़ने वाला लोग है और ये 12th क्लास में, और आप उसके पास भेजाइए, इससे उसको सीख मिलेगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।